जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि एमक्यूएम के लिए 18 मार्च बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि उस तारीख़ के बाद एमक्यूएम के हवाले वो यूनिट और सेक्टर दफातर किए जाने हैं जो 22 अगस्त 2016 की बानी एमक्यूएम की स्पीच के बाद से मुसलसल बंद हैं। लेकिन साथ ही मैंने ये बताया था कि एमक्यूएम के लिए अब उनके लिए बड़ा ग्राउंड उनको मिलने जा रहा है, एक पॉलिटिकल इनिंग खेलने का दोबारा से तारीख के हवाले से। लेकिन अब उनके पास दो मुश्किल फ़ैसले हैं। वो दो मुश्किल फ़ैसले कौन से हैं? एक तो ये कि माजी की वो तंजीम कमेटी जो एमक्यूएम की हुआ करती थी, तंजीमी स्ट्रक्चर था, उसकी बहाली और उसको चलाने के लिए माजी के जो कुछ रहनुमा जो अब नहीं हैं एमक्यूएम में और पुरअसरार तौर पर वो गायब हैं स्क्रीन से, उस जैसी शख्सियत। और फिर सबसे बड़ा इशू ये कि चूँकि अब बानी एमक्यूएम को अलग कर दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने और वो खुद से तंजीम और पूरी एमक्यूएम को चलाने का फ़ैसला कर बैठे हैं, तो ऐसे में एमक्यूएम के पास कोई ऐसी शख्सियत जो बानी एमक्यूएम जैसा बड़ा कदावर हो, उन जैसी सोच, उन जैसा विज़न या उन जैसी करिश्माती जो शख्सियत है वो किसी शख्स के अंदर मौजूद हो, ताकि वो एमक्यूएम को ना सिर्फ खड़ा करे बल्कि अवामुन्नास में उसका जो किरदार है, जो उसका नारा है, जो उसकी पोजीशन है और जो उसका बयानिया है उस तक पहुंचाए। और फिर दोबारा से जो उर्दू बोलने वालों की क़यादत है वो फिर सिंध असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट के अंदर आपको माजी की तरह नज़र आए और कराची के अंदर एमक्यूएम फिर दोबारा से उस तरीके से बहाल हो। तो ये दो इश्यूज़ थे जो मैंने आपको बताया कि ये अब एमक्यूएम के लिए इशू हैं भी और इस पर एमक्यूएम ने काम भी किया है। वो कौन कौन सी शख्सियात हैं? एमक्यूएम के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोगों के ऊपर काम हुआ और क्या वो बानी एमक्यूएम के करीब भी पहुँचे या नहीं पहुँचे और पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते, कम से कम जब तक बानी एमक्यूएम हयात हैं। तो वो क्या मैटर्स है, कौन सी शख्सियात के ऊपर काम किया गया और रिज़ल्ट क्या निकला, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। दो रिक्वेस्ट हैं, एक ये कि कराची एमक्यूएम और जो फ्यूचर है एमक्यूएम का उसके हवाले से तमाम तरह हक़ाइक़ जानने के लिए इस व्लॉग को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी और आपको मेरा व्लॉग या वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, तंजीमी कमेटी के हवाले से तो एमक्यूएम का जो बुनियादी स्ट्रक्चर माजी में था, अगर आप एमक्यूएम बहादराबाद के दफ्तर चले जाएं तो वही स्ट्रक्चर एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहाल करने की पूरी कोशिश की है और उसके करीब करीब पहुंच चुके हैं। वो तमाम तर शोबाजात जो तंजीमी कमेटी में थे या तंजीमी स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी हुआ करते थे, वो अब एमक्यूएम बहादराबाद और एमक्यूएम पाकिस्तान जिसे कहा जाता है उसने वो तमाम तर शोबाजात को दोबारा से रिस्टोर किया है। ख्वाह वो मीडिया के हवाले से हो, ख्वाह वो पॉलिटिकल हवाले से हो, ख्वाह वो जो अवामी मसाइल सुनने के हवाले से हो, ख्वाह वो MNAs, MPs और सेनेटर्स की ड्यूटीज़ लगाने और उनसे रिपोर्ट तलब करने के हवाले से हो, वो दोबारा से तंजीमी स्ट्रक्चर एमक्यूएम ने किसी हद तक बहाल कर लिया है। अब आते हैं वो असल मसला जो इस वक्त एमक्यूएम को दरपेश है और शायद रहेगा कुछ अरसे तक, वो क्या है और उसके हवाले से एमक्यूएम और दीगर कुछ क़ुव्वतें या कुछ जो फ़ैसला साज लोग हैं उनकी जानिब से कौन कौन सी शख्सियात के हवाले से काम किया गया। देखिए, पहली कोशिश तो यही की जा रही है कि कम से कम तमाम तर जो एमक्यूएम के धड़े हैं वो तमाम के तमाम किसी एक प्लेटफॉर्म, किसी एक एजेंडे और किसी एक नुक्ते पर जमा हो जाएं, एक इत्तेहाद बनाएं और एक ही छतरी के तले आ जाएं, ताकि जब कभी इलेक्शन हो तो जो उर्दू बोलने वाले हैं उनका वोट बैंक तकसीम ना हो। इसीलिए एक एक्सरसाइज स्क्रीन के पीछे, यानी कि जिसका अभी तक लोगों को उस तरह अंदाज़ा नहीं है, महज डॉक्टर इशरतुल इबाद की जानिब से एक दो बार एक्सरसाइज करने की ख़बरें ज़रूर आई हैं, लेकिन इससे कहीं गुना बड़ी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो कौन कौन से धड़े हैं?
देखिए, उसमें आफाक अहमद जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनके दरमियान जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है उनके दरमियान और जो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात करवाए गए कि वो किसी एक पेज के ऊपर आ जाएं। इसी के साथ सैयद मुस्तफ़ा कमाल यानी कि पीएसपी उनको भी इस तरीके से लाने की कोशिश की गई कि वो किसी एक नुक्ते और किसी एक एजेंडे पर आ जाएं, और बिहाइंड द सीन अभी भी ये एक्सरसाइज जारी है। अब कुछ लोगों के इश्यूज़ ये हैं कि वो मिल बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, पीएसपी की हद तक भी कहा जाता है, और दीगर जो धड़े हैं, ख़ुद फ़ारूक सत्तार कहा जाता है कि उनके हवाले से उनके अपने बड़े मसाइल हैं और वो ख़ुद जो इत्तेहाद है उसमें बनने में बड़ी रुकावट हैं। तो ये अब कहा जा रहा है कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों को बार बार ये कहा गया है कि अगर आप एक साथ अगर बैठ जाते हैं तो उसके नतीजे में आपका जो इत्तेहाद होगा वो मौसर होगा। अब अगर बात की जाए, सबसे पहले जो काम किया गया, और मेरी एक बहुत सीनियर एक शख्स हैं उनसे जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि एमक्यूएम के अगर यानी कि अगर एक एक फ़र्द का नाम लिया जाए कि कौन कौन फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो कौन सा ऐसा शख्स है जो बानी एमक्यूएम की हयाती में उनका रिप्लेस हो सकता है, यानी कि उनका मुतबादिल हो सकता है। ये कम से कम अभी उनकी फ़िगर उतनी बड़ी ना हो जितनी कि चूँकि बानी एमक्यूएम की है और आज भी उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है और वो खामोश है इस वक्त भी। तो कौन कौन सी शख्सियात हो सकती हैं? तो उन साहब का, जब मैंने उन साहब से ये सवाल किया तो उनका ये कहना था कि देखें, आफाक अहमद वो शख्सियत हो सकती है, मतलब है नहीं का लफ्ज़ नहीं है, हो सकती, इम्कान ज़ाहिर किया। कुछ उनका कहना था, उन समेत कई लोगों का ये कहना था कि आफाक अहमद बुनियादी तौर पर जो माजी में वो कौम परस्त थे, यानी कि उर्दू बोलने वाले और महाजिरों के लिए सियासत करने वाले थे, आज भी वो 40-45 साल गुजरने के बाद भी वो उसी नज़रिए पर खड़े, और वो ये कहते हैं कि जी आज भी वो उर्दू बोलने वालों की ही सियासत करेंगे। और उनके बारे में कहा गया कि चूँकि वो एमक्यूएम के पहले सेटअप यानी कि 80s में वो रहे, 90s में वो रहे, फिर उन्होंने जो मुसीबतें, परेशानियां और जो उनके तजर्बात तल्ख़ हैं वो तमाम तर अगर देखे जाएं तो वो एक मंजे हुए पॉलिटिशियंस हो सकते हैं कराची की सियासत के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से नहीं। लेकिन जो आफाक अहमद ने जो गुज़िश्ता दिनों जो जलसे किए, और जो ख़वातीन के हों या मर्दों के हों, या वो बाहर निकल के उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की, उन्हें वो पजीर आई, वो जो तबका जिसके लिए वो खड़े हो रहे हैं, और ख़ासकर उसकी खातिर उन्होंने, जो आपके इल्म में होगा कि पठान भाइयों के बारे में, पठानों के बारे में जो रिमार्क्स पास किए, होटल से चाय पीने और दीगर इश्यूज़ के हवाले से, उन्हें सराहा नहीं गया। उनके बारे में ये कहा गया कि शायद उन्हें कहीं और से भी इसकी परमिशन ना मिले, और शायद उनकी वो अभी तक फ़िगर करीब करीब भी नहीं है जो कि बानी एमक्यूएम की है। तो उनके बारे में ये ख़याल, ये प्लान तरतीब देने की कोशिश थी, एक्सरसाइज थी। आफाक अहमद इसीलिए उस एक्सरसाइज के लिए बाहर भी निकले। उन्होंने बारहा मौका पर यह कहा कि वो एमक्यूएम बहादराबाद के साथ मिलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो पीएसपी से भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, फ़ारूक सत्तार को भी दावत दी। फिर उन्होंने तमाम धड़ों को यकजा करने और ख़ुद एमक्यूएम पाकिस्तान से माफ़ी मांगने और तमाम तरह के बातचीत की, लेकिन उनकी फ़िगर कहीं भी बनती हुई अब तक नज़र नहीं आई। मेरा भी यही मौक़िफ़ था वहाँ पर। जो शख्स मुझे ये कह रहे थे कि जी आफाक अहमद मुतबादिल हो सकते हैं, तो अगर स्पेसिफ़िक आफाक अहमद की बात करें तो फ़िलहाल वो उनकी शख्सियत ऐसी नज़र नहीं आती। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो तंजीम चला सकते हैं, लेकिन करिश्माती वो शख्सियत जो कि बानी एमक्यूएम की है वो अब तक आफाक अहमद में दिखाई नहीं दी। अच्छा, अब कुछ और नाम हैं, स्पेसिफ़िक नाम हैं, उनके ऊपर बात करेंगे और उनके ऊपर कितना काम हुआ है और क्या क्या काम हुआ है कि वो बानी एमक्यूएम के फ़िगर के बराबर ना पहुँचे, लेकिन आने वाले चंद सालों के अंदर उनकी फ़िगर बन सके। वो कौन कौन सी शख्सियात हैं वो आपको बताऊंगा कि चूँकि ये व्लॉग बहुत तवील हो चुका है, तो अगले व्लॉग में आपको उन फ़र्द के ऊपर जो काम हुआ और जो अफराद हैं वो तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। इस व्लॉग से मुतल्लिक़ अगर आपकी कोई कीमती राय हो तो बराए करम नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। और आखिर में एक रिक्वेस्ट कि अगर ये व्लॉग पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा
और बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।